हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंधों में जो तनातनी देखने को मिली है, वह न केवल आर्थिक दृष्टि से बल्कि कूटनीतिक और सामाजिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ दोहरे एक्शन की घोषणा की है। एक, भारत से आने वाले उत्पादों पर 25% का भारी भरकम टैरिफ और दूसरा, भारतीय कंपनियों पर अतिरिक्त पेनल्टी यानी जुर्माना। यह कदम न केवल भारतीय कंपनियों के लिए चुनौती लेकर आया है, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था और लाखों छोटे व्यापारियों तथा किसानों के लिए भी चिंता का विषय बन गया है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर यह टैरिफ और पेनल्टी है क्या और इसका सीधा असर किन किन क्षेत्रों पर पड़ने वाला है। ट्रंप प्रशासन ने ऐलान किया है कि 1 अगस्त से भारत से अमेरिका भेजे जाने वाले हर उत्पाद पर 25% अतिरिक्त टैक्स लगेगा। यानी अगर अब तक कोई भारतीय सामान अमेरिका में RS 100 में बिकता था, तो अब उसकी कीमत सीधे RS 225 हो जाएगी। इसका मतलब है भारतीय उत्पाद अमेरिकी बाजार में महंगे हो जाएंगे और वहां की कंपनियों या ग्राहकों के लिए कम आकर्षक रह जाएंगे। इसका सबसे बड़ा असर उन भारतीय कंपनियों पर पड़ेगा जो अपने उत्पाद अमेरिका में बेचती हैं, चाहे वह टेक्सटाइल हों, जूते चप्पल हों, ऑटो पार्ट्स हों या फिर इंजीनियरिंग गुड्स। दूसरी ओर ट्रंप का आरोप है कि भारत अपने बाजार में अमेरिकी कंपनियों के लिए रास्ते नहीं खोलता, बल्कि अमेरिकी उत्पादों, खासकर डेयरी और कृषि उत्पादों पर भारी टैक्स और टैरिफ लगाता है। ट्रंप का कहना है कि इससे अमेरिका को अरबों डॉलर का नुकसान होता है और अमेरिकी कंपनियां भारत में कारोबार नहीं कर पाती। इसी को आधार बनाकर ट्रंप प्रशासन ने न केवल टैरिफ बल्कि अतिरिक्त पेनल्टी लगाने की भी बात कही है, जिसका खाका आने वाले कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि भारत ने अमेरिकी मांगों को क्यों ठुकराया। इसकी जड़ें भारत की सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक संरचना में छिपी हैं। अमेरिका चाहता है कि भारत अपने बाजार में अमेरिकी डेयरी और कृषि उत्पादों को बिना रोक-टोक के आने दे। लेकिन भारत के लिए डेयरी क्षेत्र केवल कारोबार नहीं, लाखों किसानों की आजीविका का सवाल है। भारत में लगभग 8 करोड़ छोटे किसान हैं, जिनकी रोजी रोटी दूध, घी, मक्खन बेचने पर टिकी है। अगर अमेरिकी डेयरी उत्पाद, जो कि सस्ते हैं और शॉर्टकट तकनीकों से बने हैं, भारत में आ जाते हैं, तो भारतीय किसान सीधे तौर पर नुकसान में आ जाएंगे। इससे खासकर ग्रामीण और गरीब तबका प्रभावित होगा, जिनके लिए अपनी गाय या भैंस ही कमाई का मुख्य स्रोत है। इसके अलावा भारत में धार्मिक और सांस्कृतिक कारणों से भी अमेरिकी डेयरी उत्पादों का विरोध है। अमेरिका में डेयरी पशुओं को अक्सर मांसाहारी चारा खिलाया जाता है, जिसमें मछली या अन्य पशु उत्पाद होते हैं। भारत में बड़ी संख्या में लोग शाकाहारी हैं और धार्मिक परंपराओं के चलते ऐसे उत्पादों को स्वीकार नहीं करते। यही कारण है कि भारत सरकार ने साफ शब्दों में कह दिया है कि डेयरी उत्पादों के मामले में कोई रियायत नहीं दी जाएगी। ट्रंप की नाराजगी का एक और बड़ा कारण यह है कि जब चीन, यूरोप और एशिया के कई देश ट्रंप के सामने झुककर उनकी शर्तों पर ट्रेड डील कर चुके हैं, तब भारत ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। भारत का रुख स्पष्ट है। व्यापार समझौता तभी होगा जब दोनों पक्षों को बराबर का लाभ मिले, यानी 50-50 की साझेदारी। भारत ये नहीं चाहता कि वह अपने बाजार अमेरिका के लिए पूरी तरह खोल दे, जबकि अमेरिका भारतीय उत्पादों पर टैक्स लगाए रखे। अब जब टैरिफ और पेनल्टी का खतरा सामने है, तो भारत के पास विकल्प क्या है? क्या इससे डरने या घबराने की जरूरत है? हकीकत यह है कि भारत सरकार ने इस चुनौती से निपटने के लिए कई उपायों पर विचार करना शुरू कर दिया है। सबसे बड़ा कदम है घरेलू कंपनियों को आर्थिक सहायता देना, यानी सब्सिडी या टैक्स में राहत। उदाहरण के लिए, अगर किसी भारतीय कंपनी का उत्पाद अमेरिका में 25% टैरिफ के चलते महंगा हो गया है, तो भारत सरकार उस कंपनी को उतनी सब्सिडी दे सकती है जिससे वह अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सके। कुछ इसी तरह का मॉडल चीन ने भी अपनाया था जब अमेरिकी टैरिफ की मार से बचने के लिए उसने अपनी कंपनियों को सब्सिडी दी थी। भारत सरकार के पास विदेशी मुद्रा भंडार भी पर्याप्त है, करीब $700 बिलियन, जिससे वह वर्षों तक अपनी कंपनियों को समर्थन दे सकती है। इसका मतलब यह है कि जब तक ट्रंप प्रशासन के साथ कोई संतुलित डील नहीं हो जाती, तब तक भारतीय कंपनियां अमेरिकी बाजार में बनी रह सकती हैं और उन्हें बड़ा नुकसान झेलना नहीं पड़ेगा।
यह रणनीति भारत को मजबूती देती है कि वह जल्दबाजी में किसी भी असीबी असंतुलित व्यापार समझौते के दबाव में न आए। इस पूरे घटनाक्रम में एक बात और गौर करने लायक है, भारत की आत्मनिर्भरता और दीर्घकालिक सोच। इतिहास में जब जब किसी देश ने सस्ते विदेशी माल के चक्कर में अपने घरेलू उद्योगों की अनदेखी की है, तब तब उसे लंबे समय तक नुकसान उठाना पड़ा है। इसका उदाहरण हमारे सामने है स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में, जहां आज भारत पूरी तरह विदेशी कंपनियों पर निर्भर हो चुका है। सरकार और समाज दोनों ही इस बार सतर्क हैं कि ऐसा डेयरी या कृषि उत्पादों के मामले में न हो। अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि मौजूदा व्यापार विवाद भारत के लिए एक चुनौती जरूर है, लेकिन साथ ही यह आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और अपने किसानों के हितों की रक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम भी है। भारत ने दिखा दिया है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों के साथ कोई समझौता नहीं करेगा, भले ही सामने शक्तिशाली देश अमेरिका ही क्यों न हो। आने वाले दिनों में बातचीत का दौर जारी रहेगा। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल भारत आएगा और उम्मीद है कि दोनों देश आपसी सम्मान और संतुलन के साथ कोई समाधान निकालेंगे। इस पूरे मामले में भारत का रुख दृढ़ और स्पष्ट है। ट्रेड डील होगी तो केवल बराबरी की शर्तों पर। देश को अपने उद्योग, अपने किसान और अपनी संस्कृति की रक्षा करनी है, और यही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। हमें अपने देश पर गर्व होना चाहिए कि वह दबाव में आकर अपने हितों से समझौता नहीं कर रहा, बल्कि वैश्विक स्तर पर मजबूती से अपनी बात रख रहा है। यही है नए भारत की पहचान, आत्मनिर्भर, मजबूत और स्वाभिमानी।